ओम शांति। 27 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली का मंथन हम ब्रह्मा कुमारीज की प्रातः मुरली मंथन क्लास में मंथन कर रहे हैं। आप भी इस प्रातः मुरली मंथन क्लास में 4 बजे से 8 बजे तक YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर भी जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और YouTube तो सीधा डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में वो भी आप भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसी लाइन में एक वेबसाइट दिखाई दे रही है। वो किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति.com। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आप ब्रह्मा कुमारीज वेबसाइट पर आ जाते हैं, जहां आपको मिलता है वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। जब आप होम में आते हैं, परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब पढ़ाई कैसे होगी उसकी विधि को हम देखेंगे। YouTube के द्वारा भी हम मुरली सुन सकते हैं। ना केवल आप मुरली सुनते हैं, मुरली को सामने देखते भी हैं। मुरली सामने पढ़ते भी जाएंगे, सुनते भी जाएंगे और एक एक बात आप मंथन भी करते जाएंगे। और उसके बाद कोई प्रश्न जैसे सामने भाई बहन पूछते हैं, वो भी आपको सुनने को मिलता है। आप वो भी सुन सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। YouTube लाइव पर हैं तो आप वहां देख लीजिए, लिख दीजिए, तो जैसे ही हमारी नजर पड़ेगी हम उसका उत्तर उस समय दे देंगे, नहीं तो बाद में अगले समय पर भी दे सकते हैं। गूगल मीट पर तो सामने पूछ सकते हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो सामने पूछ सकते हो, जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं। नहीं तो व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देंगे। इसके साथ अभी जो YouTube ने फैसिलिटी दी है वो ये दी है कि आप ये जो सेटिंग देख रहे हैं, इस सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहां आप इसके कैप्शंस को ऑन कर देंगे तो आप ऑटो ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगा और आप फिर जिस भी लैंग्वेज में आप इसके जो कैप्शंस हैं नीचे पढ़ सकते हैं। यदि आप हिंदी नहीं समझ सकते तो आप अपनी लैंग्वेज से नीचे कैप्शन में इसी मुरली को जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपको मिलता जाएगा। अभी YouTube ने एक और भी सेवा शुरू की है। इसी सेटिंग के अंदर आप नीचे एक और ऑप्शन देखेंगे कैप्शन के साथ,
अभी इस समय नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वीडियो के 24 घंटे के अंदर लगभग वो इस वीडियो को अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देते हैं एआई के द्वारा। फिर जो मैं बोलूंगा उसको आप इंग्लिश में भी सुन सकेंगे, और उसका ऑडियो ट्रैक, जैसे यहाँ लिखा है कैप्शन, और वहां लिखा होगा आपको ऑडियो ट्रैक, और ऑडियो ट्रैक पर जाकर के आप इंग्लिश में, बांग्ला में, जिस भी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो जाती हैं, वो सब लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं। मतलब आवाज भी आपको सुनाई देगी अपना उसी लैंग्वेज के अंदर। ये भी सुविधा यूट्यूब ने बना दी है, आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और अब तक की जितनी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं वो सारी आप देख सकते हैं। 352 पेज हैं, एक पेज पर 15 वीडियो हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि इतने वीडियोस अपलोड हैं। तो आप ज्ञान का वर्धन इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा, सभी मुरली सुनने का टाइम नहीं निकाल सकते या कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो समझते हैं कि हमें मुरली पढ़नी चाहिए, तो एक ही क्लिक के साथ आपके सामने मुरली आ जाती है पढ़ने वाली। मोबाइल पर या लैपटॉप पर पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें भी सबसे बड़ी ऑप्शंस ये है कि आप हिंदी भाषा नहीं जानते तो आप किसी भी भाषा में उसे, जैसे मैं पंजाबी कर रहा हूं तो पंजाबी में मुरली हो गई, आप पंजाबी में इसको पढ़ सकते हैं, मलयालम में पढ़ सकते हैं, कन्नड़ में पढ़ सकते हैं, जिस भी भाषा में, अरबी में, फारसी में, जो भी भाषा में आप पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया होगा कि हम मुरली को सहज रीति समझ सकते हैं। ये जानकारी हर आत्मा तक सेवा के रूप में पहुंचाना हमारा आप सबका कर्तव्य है। अब हमने मुरली पढ़ ली या मुरली सुन ली, पर तो हमें कितना समझ में आया है उसके लिए हम आपके पास प्रतिदिन एक ये गूगल फॉर्म भेजते हैं, जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस भेजते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में उपलब्ध होते हैं, और जिसके द्वारा आप पूरी मुरली को रिवाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जो हैं वे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ताकि आपको हर विषय का ज्ञान समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आप ज्ञान का वर्धन अपने में कर सकते हैं। यदि आपके 100% मार्क्स आए हैं या ज्यादा से ज्यादा नंबर आपने प्राप्त किए हैं, तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि मैंने आज बहुत ध्यान से देखा। स्वयं को स्वयं आप सर्टिफिकेट दें। बाबा कहते स्वयं का सर्टिफिकेट आपको लेना है, जो सर्टिफिकेट और कोई दे नहीं सकता। आपने स्वयं से सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने अपने साथ मुरली को बहुत अच्छी तरह पढ़कर मैंने जो है अपने साथ न्याय किया है। मैंने अपने साथ क्या किया है? न्याय किया है। तो जब आप न्याय करते हैं तो खुशी होती है। तो इस खुशी को स्वयं भी अनुभव करें, और सबको ये खुशी प्राप्त करने के लिए जो भी संबंध संपर्क में आपके भाई बहने हैं उनके पास ये मुरली भेज दें। ये जो क्वेश्चन है इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को सबके पास भेज सकते हैं ताकि वे भी इसका लाभ नियमित उठाकर अपने ज्ञान विकास को कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम लाइव जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट पर,
तो उसके लिए भी आप एक ही क्लिक से जुड़ सकते हैं। आपने क्लिक किया, अब रेडी टू ज्वाइन आपके पास आ गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का अदर जो दूसरे फायदे हैं वो ये है कि इसमें सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे, YouTube में भी प्लेलिस्ट है, यहां भी प्लेलिस्ट है। YouTube की प्लेलिस्ट में आप केवल केवल क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, परंतु यहां आप वीडियो के साथ साथ आप टेक्स्ट भी देखेंगे। जैसे हम दिव्य गुणों का प्लेलिस्ट खोलते हैं, अब दिव्य गुणों की प्लेलिस्ट में हमें ये जितने वीडियोस हैं, जितने चैप्टर्स हैं बने हुए हैं, उसमें से हमने किसी एक को क्लिक किया। अब उस पर हमारे को सबसे पहले वीडियो दिखाई देगी, और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देखें, और नहीं तो हम उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं और पढ़ सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि जो लाइन निकल गई, अब उसको वापस करने के लिए बार बार उसको आगे पीछे करना पड़ेगा सुनने के लिए। परंतु यहाँ आप ध्यान से उन शब्दों को भी आंखों से देखते हो और उसे अपने पास नोट करके भी रख सकते हो। तो उसको छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे गए हैं, टॉपिक भी, हेडिंग भी दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से चैप्टर की तरह उसको पढ़ भी सकते हैं। एक एक बात को अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं। सेवा के माध्यम से आप जहां भी भेजना चाहें उसको भी भेज सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है, सुविधा रहती है, जानकारी अच्छी बनती है। और उसके बाद लास्ट में एक बहुत अच्छा जो ऐप में सुधार हुआ है कि आप स्वयं भी, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, वहां जाकर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही उसके साथ लिखा है नियर मी, मेरे पास। आप आप नियर मी को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक खुल के आएगा ये मैप, जहां आप अपने नजदीक के सभी सेवा केंद्रों को देख सकेंगे। और उनकी केवल सेवा केंद्रों को देखेंगे नहीं, उनका एड्रेस भी प्राप्त करेंगे, उनके मोबाइल नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं। सीधा मैप खुल जाता है, उस सेंटर जो भी आपको लगता है कि नजदीक है, मैं वहां पहुंच सकता हूं, तो उसको डायरेक्शन पर चलकर सेवा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। और हम अपने घर में पहुंच गए तो बहुत खुशी होती है। तो आप सभी जहां भी हैं, आपके मित्र संबंधी पूछते हैं कि हम उधर जा रहे हैं, हम कैसे सेंटर पर जाएं, और या कोई जानना चाहता है, आपने उसे समझाया है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में रहता है, तो उसे वहां का एड्रेस बताना, समझाना सहज हो जाता है। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। क्यों? हमारे जैसा कोई खुश नसीब क्यों नहीं है भाई? ऐसा क्या मिल गया है आपको जो आप सबसे ज्यादा खुश नसीब हो गए हो? भगवान हमको आगे बढ़ा है, जिनको सारी दुनिया ढूंढ रही है। जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें पढ़ा रहा है, हमने पा लिया है। उसने हमें अपना बच्चा बना लिया, अपना स्टूडेंट बना लिया, अपना शिष्य बना लिया, संबंध भी बना लिया। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाली
पवित्र आत्माएं, पवित्र राजा। तुम राजाई के लिए अब राजयोग सीख रहे हो, जिसके आधार पर आपको भविष्य में राजाई प्राप्त होगी। प्रश्न, निराकार बाप में कौन सा संस्कार है? निराकार बाप में ढूंढना है संस्कार। जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो, वो संस्कार पहले ढूंढो। भाई जी, हाँ जी, निराकार बाप में ज्ञान का संस्कार है, पतित से पावन बनाने का संस्कार है। तो हम बच्चे संगम पर ज्ञान का संस्कार और पावन बनने का धारण करते हैं। निराकार बाप में कौन सा संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? क्यों? क्योंकि हमें भी बाप समान बनना है। बाप समान बने बिना कोई भी आत्मा घर जा नहीं सकती। कंप्लीट बाप समान कंप्लीट संपूर्ण तो कोई नहीं बन सकता, परंतु कौन कितना नजदीक जा सकता है, ये उस आत्मा का पुरुषार्थ है। बाप समान और बाप, ये अंतर याद रखना है। बाप तो बाप ही है, उसकी जगह कोई दूसरी आत्मा नहीं ले सकती। उस समान में भी एक लॉ है कि नंबर वार आत्माएं हैं। कोई किसी भी आत्मा का स्थान नहीं ले सकता, कोई भी किसी भी आत्मा का स्थान नहीं ले सकता। हर आत्मा अपनी स्टेज को प्राप्त करती है। तो बाबा कहते निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। ज्ञान के संस्कार का मतलब क्या है? कि बाबा के पास अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा का हर एक्शन का जो संस्कार बना हुआ है, वो हमें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते। बाबा में ज्ञान का जो संस्कार है, वो ज्ञान हमें सुनाकर हमें पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी, नरक से स्वर्ग के अधिकारी बनाते। वे तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण कर रहे हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर तुम्हें सुनाते हैं। हमारा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो उस परम पिता परम आत्मा का है। वो ज्ञान हम उनसे सुनकर तुम्हें सुनाते हैं। गीत,
आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? बाप की। शिवाय नमा ऊंचे ते ऊंचा भगवान है ना। बच्चे गाते भी हैं, जानते भी हैं कि हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया, गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वान के कहने अनुसार सर्वव्यापी कहने से, ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है, सारे बाप 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 हो गए। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड होने है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। वह एक ही है। उस बाप को, बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होती है और होनी चाहिए। वह है सत्तो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहां तो आर्गन्स होने के कारण आत्मा टाकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है, सृष्टि चक्कर लगाती है, संसार चक्कर लगाता है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उनको जानेंगे ना।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है, ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वे संपूर्ण निर्विकारी अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है, ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते लाखों वर्ष पहले सतयुग था। तो किसी की बुद्धि में ये बात आती ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब, कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहां महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये नशा रहना चाहिए। हाँ जी, क्या है? आ जाओ। हाँ, ये नशा होना चाहिए।
हम आत्माओं को निराकार बाप, परम पिता, परम आत्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमर कथा और तीजरी की कथा याद आ रही होंगी। अमर कथा और तीजरी की कथा। तीजरी की कथा किसको याद है जो सुना सकता हो? कोई सुना सकता है तीजरी की कथा, ताकि कोई नया मुरली सुने तो उसे भी मालूम हो जाए। हाँ जी भाई जी, एक ना बहन भाई और माँ के बारे में लिखा है। उसकी भाई की बहन होती है, तो वो कहीं पे रहती है। एक बार भाई व्यापार करने जाता है, तो व्यापार में वो बहुत सारा पैसा कमा के लाता है, तो बहन के घर रुकता है। बहन को लालच आ जाती है और फिर वो उसको मार के ना अपने वहां पे घर में ही दबा देते हैं और सारा पैसा रख लेते हैं। तो उसकी माँ जो है भागती हुई आती है वहां पे, अपने बेटी के पास पूछती है, तो वहां आके देखते हैं तो उसको जो है वो सपने में जो है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, अंदर दबा रखा है मेरे को मार के। तब वो वहां से खोजती है उसे निकाल के। ये बहन तीजो है तीजो जिसके नाम पर ये कहानी बनी है। बहन की शादी हो चुकी है, भाई व्यापार करके आता है, धन कमाते आता है, तो माँ के पास पहुंचने से पहले रास्ते में बहन का घर आया तो माँ के पास संदेश भेज देता है कि मैं बहन से मिलकर अगले दिन आपके पास आऊंगा। तो बहन को बताता है कि मैं कितना धन कमा के लाया हूं, और बहन को लालच आ जाता है और वो पति से बात करती है कि इसको मार डालते हैं, सारा धन हमारा हो जाएगा। पति कहता है मैं तुम्हारे इस नापाक कर्म में मदद नहीं कर सकता, परंतु उसके ऊपर तो खून सवार हो गया था कि वो भाई को मार देती है। भाई को मारना, बहन भाई को मार दे, ये कलयुग की अति का समय दिखाता है कि जब भाई बहन इतना कोमल हृदय वाली, इतनी कठोर बन जाए कि धन के लिए अपने भाई को ही मार डाले। और उसके बाद मारने के बाद दबा दिया, माँ आई, उसे पता लगा, उसने निकाला, वो तो भाग गई। परंतु यहाँ पर जो सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है वो ये कि एक वृद्ध फरिश्ता आता है जो आकर उसे पुनर्जीवित करता है और उनको धन वापस मिल जाता है और उनका जीवन खुशनुमा बन जाता है। ये वो समय है, ये मुस्लिम कहानी है जिसके अंदर वो समझते हैं कि रूह कब्र में दाखिल होती है, उस रूह को आकर खुदा जगाते हैं। तो ये मुस्लिम कहानी है और परमात्मा आकर वास्तव में हम आत्माओं को स्थूल धन नहीं बल्कि रूहानी ज्ञान धन से संपन्न बनाते हैं। और जैसे जैसे हम आत्माएं संपन्न होती जाती हैं और हम भविष्य के श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करते हैं। तो ये कहानी
तीजों की कहानी या तीजरी की कथा, शॉर्ट में तीजरी भी बोल देते हैं, निकनेम समझ लो। तो वास्तव भाई में जी, हाँ भाई जी, हाँ जी, ये कहानी तो बहन के ऊपर बनाई गई है, लेकिन एक्चुअल में तो भाई करते हैं ऐसा, तो भी तो कलयुग की अति ही है। वो जो भी बने, कहानी तो कहानी है, रियल तो नहीं है ना। मतलब भाई जो है फिर भी कठोर हृदय वाला होता है। जब बहन इतनी कठोर हृदय वाली बन जाए तो समझ लो कि अति आ चुकी है, और अति के बाद अंत होता है। इसलिए बहन का नाम दिया है। बहन सामान्य रूप से इतनी घातक नहीं होती, उसका घातक हो जाना ये नर्क की अति का परिचय दिया है कहानी में। कहानियां तो एक शिक्षा देने के लिए बनाई जाती हैं। और भाई जी जब आप तुलना करने लगते हैं ना, क्योंकि जो कोमल हृदय होती है स्त्री लड़कियां तो बहुत कोमल होती है, तो उनको तो ऐसा, अगर वो ही ऐसा करने लगे, आदमी तो हमेशा से करते आए, लेकिन नहीं, वो तो डरते, वो अलग विषय। आज देखो ना, आज ये तो प्रैक्टिकल है ना आज के टाइम में। भाई पुरुष तो औरतों को मार डालते, वो तो शुरू से पैदाइशी आक्रामक होते हैं, परंतु आज बहनें भी आक्रामक हो गई हैं। ये अति की निशानी है। बाकी तो अति तो कोई भी कर सकता है, कोई भी करेगा। तो भाव सिर्फ ये है कि परमात्मा आकर हम सबको पुनर्जीवित कर रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं। तो इसको बाप ने कहा ये है तीसरा नेत्र। ये तीसरी की कथा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना है, जो फरिश्ते ने आकर उनके जीवन में खुशियां प्रदान की। भगवान आकर उनके हिसाब से, खुदा आकर फैसला करता है, न्याय देता है। तो न्याय कैसे देता है वो नहीं समझते, परंतु यहां परमात्मा ने समझाया। तीसरी की कथा बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है, जिसको सत्यनारायण की कथा कहते हैं। कैसे बना, वो कथा कहाँ है? वो कथा ये परमात्मा आकर सुना रहे हैं। ये तीसरे नेत्र की कथा है, ये नर से नारायण बनने की कथा है, ये हम आत्माओं को अमर बनाने वाली कथा है। वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं वही फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते रहते हैं, फूल को नमन करते हैं, फूल को चूमते हैं, फूल को आंखों से लगाते हैं। समझते कुछ भी नहीं। माला बैठ सिमरते हैं,
कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए, अंदर राम 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 की धुन लगती है, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई भी कर्म नहीं करेंगे, बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम 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 कहते रहते। बहुत लोग समझते हैं माला फेरते मुख से राम राम कहते रहते। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते नवधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाता है, परंतु होता कुछ भी नहीं। भक्ति में जाने में कोई लाभ नहीं। परंतु होता कुछ भी नहीं। ये एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है। ये संसार एक क्या है? नाटक है। हर आत्मा को चारों अवस्थाओं से गुजरना है, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहां भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली में के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। ये बॉम्बे आदि होंगे ही नहीं। ये तो पहले मच्छी मयानी थी। ये मच्छी मयानी क्या होती है? जहां मछलियां पकड़ी जाती हों, उस मयानी, उसे वो क्षेत्र, वो एरिया कहते हैं। भाई जी दोबारा बताना, समझ नहीं आया। मछली पकड़ने के लिए जैसे कोई जगह बनी हो, ऐसे समुद्र के किनारे ये मछली पकड़ने की जगह बनी हुई थी। जो मर्जी आओ ले जाओ, परंतु जितने भी मतलब जो है ना एरियाज हैं, देखेंगे कि अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी म्यानी होगी। फिर क्या बन जाएगी? 5000 साल बाद फिर मच्छी म्यानी मिलेगी, फिर ऐसा बनेगा। सतयुग में तो बॉम्बे होती ही नहीं है, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती। कहां जाने की दरकार ही नहीं होती। वहां मनुष्य थकते हैं तो जाते रेस्ट लेने। सतयुग में थकने कारण का कि कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो जब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है, अब बच्चों को क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर
फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट होती है, यहां तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। पढ़ाई भी एक है, पॉइंट भी एक है। तुम्हारे पाप नाश होंगे, भगवानो वाच है ना। वे समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, पर तो द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखते बहुत अच्छा है, ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ा ही मरेंगे। अनेक सो भी लड़ाई में थोड़ा ही मरेंगे। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी, बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत तो हो तो ऐसा हो। हार्ट फेल में क्यों दुख नहीं होता, कोई मुझे बताएगा। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल होगा, ना डॉक्टर होगा, ना कोई क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। तो ना क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मौत में कुछ देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, और अच्छा और अच्छा और पावरफुल। ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की क्या बात, कोई जरूरत ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर बाप को आकर ज्ञान देना है।
पावन योग बल से पावन बनना है, पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, ये तो समझ गए हो, हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, यहीं पर। ऐसा कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वे दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं। जबकि वो दिन आया जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वे द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूं। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनको फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। द्वापर में विकारी भी कोई फर्श से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग की है। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरों को कट कराए लिंग बना दिया। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं। डायमंड को कट करके हीरा रख दिया था राजा विक्रमादित्य ने पूजा के लिए। ये किसको पता ही नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा एक की। फिर सतो से रजो तमो में आती है। आज तो पूजा इतने मनुष्यों की हो रही है। सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। हिंदू किसे कहते हैं? जो अपने धर्म से हीन हो गए। असुर थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुर देवी देवता धर्म के हो।
परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी की बात है। क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं ना, जब अपवित्र हो जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य हैं और ना पुजारी। तुम क्या क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हैं, ना तो पूज्य हैं ना पुजारी हैं, पूज्य बन रहे हैं हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती। बाप कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वे दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वे ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव। माम एकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे ना। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी भी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान
अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भाव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी। अधिकार से नहीं। भक्ति आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। स्लोगन: कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तो कहेंगे कर्म योगी, क्योंकि हमें बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ी हुई है, योग लगा हुआ है तो कर्म योगी बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। बैठते याद में याद आती है सेवा। याद में और सेवा में क्या अंतर है? याद माना स्वयं को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना। जब भी आप याद में बैठे, समझो, चलते फिरते विशेष अटेंशन स्वयं को चेक करना है और चेंज करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। लास्ट में सिर्फ मुझे स्वयं की स्मृति हो कि मैं आत्मा हूं। संसार का कोई आकर्षण नहीं कि ये नया बाबा का बच्चा है, नया भाई मिला है, चलो इसको थोड़ा संदेश दे। संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ भी याद ना आए। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहिए वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा खा बैठेंगे। समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल ओम शांति भाई जी। ओम शांति।